जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता पार्वती खंड 15वां अध्याय। शिव महापुराण की कथा जरूर सुने, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय करें ताकि भोलेनाथ की साक्षात शक्ति आप लोग को प्राप्त हो। जय भोलेनाथ। 15वां अध्याय। वारांगी के पुत्र तारकासुर की उत्पत्ति। तारकासुर की तपस्या एवं ब्रह्मा जी द्वारा उसे वर प्राप्ति। वरदान के प्रभाव से तीनों लोकों पर उसका अत्याचार। ब्रह्मा जी बोले। तदंतर वारांगी ने आदरपूर्वक गर्भ धारण किया। वह बहुत वर्षों तक परम तेज से भीतर ही बढ़ता रहा। तत्पश्चात समय पूरा होने पर वारांगी ने विशाल काय, महाबलवान तथा अपने तेज से 10 दिशाओं को दीप्त करने वाले पुत्र को जन्म किया। देवताओं को दुख देने वाला उस वारांगी पुत्र ने उत्पन्न होने पर दुखों के हेतु महान उत्पात होने लगे। हे तात, उस समय स्वर्ग, भूमि तथा आकाश में सभी लोगों को भयभीत करने वाले अनर्थ सूचक 3 प्रकार के उत्पात हुए। मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। आकाश से महान शब्द करते हुए भयंकर उल्का युक्त वज्र गिरने लगे और जगत को दुख देने वाले अनेक सुतीक्षण केतु उदय हो गए। पर्वत सहित पृथ्वी चलायमान हो गई। सभी दिशाएं प्रज्वलित हो गई। सभी नदियां एवं विशेषकर समुद्र क्षुब्ध होने लगे। भयंकर हू हू शब्द करते हुए तीक्ष्ण स्पर्श वाली हवा बहने लगी और धूल उड़ाती हुई एवं वृक्षों को उखाड़ती हुई आंधी चलने लगी। हे विपेंद्र, राहु सहित सूर्य और चंद्रमा के ऊपर बार बार मंडल पड़ने लगे, जो महाभय के सूचक तथा सुख का नाश करने वाले थे। उस समय पर्वतों की गुफाओं में रथ की नेमी के समान घर घर एवं भय सूचक महान शब्द होने लगे। सियार एवं उल्लू अपने मुख से भयानक टंकार युक्त शब्द करते हुए अग्नि उगलने लगे और सियार ने गांवों के भीतर घुसकर अत्यंत अमंगल तथा महाभयानक शब्द करने लगे। कुत्ते जहाँ तहाँ गर्दन उठाकर संगीत के समान और रुदन के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। हे तात, गधे रेंकने के भयानक शब्द से मत होकर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदते हुए झुंड के झुंड इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी घोंसले से उड़ने लगे। गधे भयभीत हो गए और व्याकुलचित होकर भयानक शब्द करने लगे। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पशु ताड़ित हुए के समान अपने गोष्ठ में और अरण्य से में भयभीत होकर बारंबार मलमूत्र का त्याग करने लगे। जहाँ तहाँ इधर से उधर भागने लगे। वे एक जगह ठहरते नहीं थे। गाय भय से आक्रांत हो उठी। उनके स्तनों से रुधिर निकलने लगे। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो उठी। वे व्याकुल हो गई। बादल भी भय से उत्पन्न करते हुए पीभ की वर्षा करने लगे। देवताओं की प्रतिमाएं उछलकर रोने लगी। बिना आंधी के वृक्ष गिरने लगे। आकाश में ग्रहों का युद्ध होने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अनेक उत्पात होने लगे। अज्ञानी लोग इस समय यह समझ बैठे कि विश्व प्रलय हो रहा है। तदंतर प्रजापति कश्यप ने विचार करके उस महातेजस्वी असुर का नाम तारक रखा। वह महावीर सहसा अपने
पौरुष को प्रकट करता हुआ वज्र तुल्य शरीर से पर्वतराज के समान बढ़ने लगा। तत्पश्चात उस महाबली महापराक्रमी तथा मनस्वी तारक दैत्य ने तपस्या करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। मायावियों को भी मोहित करने वाला उस महायावी दैत्य ने अपने माता से आज्ञा प्राप्त कर सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने मन में तप करने का विचार किया। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला वह दैत्य मधुबन में जाकर ब्रह्मा जी को लक्ष्य करके विधि पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। वह दृढ़व्रत दैत्य ने चित्त को स्थिर कर नेत्रों द्वारा सूर्य को देखते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर एक पर पैर पे खड़े होकर 100 वर्ष तपस्या की। तदंतर पैर के अंगूठे से भूमि को टेक कर दृढ़ चित्त वाले तथा ऐश्वर्यशाली महान असुरराज तारक ने उसी प्रकार 100 वर्ष तक तपस्या की। 100 वर्ष तक जल पीकर, 100 वर्ष तक वायु पीकर, 100 वर्ष तक जल में खड़ा रहकर और 100 वर्ष तक अष्टली पर रहकर उसने तपस्या किया। 100 वर्ष तक अग्नि के बीच में, 100 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके और 100 वर्ष तक हथेली के बल पर पृथ्वी पर स्थित होकर वह तपस्या करता रहा। हे मुने, 100 वर्ष तक वृक्ष के शाखाओं में दोनों पैर से पकड़कर नीचे की ओर मुख करके पवित्र धूम का पान करता रहा। इस प्रकार उस असुर राज ने अपने मनोरथ को लक्ष्य करके सुनने वाले को भी सर्वथा दुस्सह जान पड़ने वाला अत्यंत कठिन एवं कष्टकर तप किया। हे मुने, इस प्रकार तप करते हुए उसके सिर से चारों दिशाओं में फैलने वाला एक महान उपद्रवकारी महातेज निकला। हे मुने, उस तेज से सभी देवलोक प्रायः जलने लगे और चारों ओर समस्त देवता तथा ऋषिगण बड़े दुखी हुए। उसी समय देवराज इंद्र अधिक भयभीत हुए कि निश्चय ही इस समय कोई तप कर रहा है, वह मेरे पद को छीन लेगा। वह ऐश्वर्यशाली तो असमय ही ब्रह्मांड का संहार कर डालेगा। इस प्रकार संदेह में पड़े हुए देवता कुछ लोग भी निश्चय नहीं कर पा रहे थे। तदंतर सभी देवता एवं ऋषि परस्पर विचार करके भयभीत एवं दीन होकर मेरे लोक में पहुँचे और मेरे सामने उपस्थित हुए। व्यथित चित्त वाले उन सभी ने प्रणाम कर मेरी स्तुति करके हाथ जोड़कर सारा वृत्तांत मुझसे कहा। मैं ही सद्बुद्धि से उनकी व्याग्रता का समस्त कारण जानकर जिस स्थान पर असुर तप कर रहा था उस स्थान पर उसे वर देने के लिए गया। हे मुने, मैंने उससे कहा, हे दैत्य, तुमने घोर तपस्या की है, अतः वर मांगो। मुझे कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए दे नहीं है। जब मेरा यह वचन सुनकर उस महान असुर तारक ने मुझे प्रणाम करके तथा मेरी स्तुति कर अत्यंत कठिन वर मांगा। तारक बोला, हे पितामह, वर देने वाले, आपके प्रसन्न हो जाने पर मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। अतः मैं आपसे वर मांगता हूँ कि उसे मुझसे सुनिए। हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे ऊपर कृपा करके मुझे 2 वर दीजिए। हे महाप्रभु, आपके बनाए हुए इस समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान न हो और शिव जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे तब मेरी मृत्यु हो। हे मुनीश्वर, जब उस दैत्य ने मुझसे इस प्रकार कहा तब मैं उसी प्रकार के वर देकर शीघ्रतापूर्वक अपने स्थान को
चला गया। वह दैत्य भी मनोवांछित उत्तम वर प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न होकर शोणित नामक पुर को चला गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य मेरी आज्ञा से असुरों के साथ जाकर त्रिलोकी के राज्य पर उस महान असुर का अभिषेक किया। तब वह महादैत्य त्रिलोक्याधिपति हो गया और चराचर को पीड़ित करता हुआ अपनी आज्ञा चलाने लगा। इस प्रकार वह तारक विधि पूर्वक त्रिलोक्य का राज करने लगा और देवता आदि को पीड़ा पहुंचाता हुआ प्रजा पालन करने लगा। तदंतर उस तारकासुर ने इंद्र आदि लोकपालों के रत्नों को ग्रहण कर लिया। उन्होंने उसके भय से रत्न स्वयं प्रदान किए। इंद्र ने उसके भय से उसे ऐरावत हाथी समर्पित कर दिया। कुबेर ने 9 निधियां दे दी। वरुण ने श्वेत वर्ण के घोड़े, ऋषियों ने कामधेनु और इंद्र ने उच्चैश्रवा नामक दिव्य घोड़ा भय के कारण उसे समर्पित कर दिया। उस असुर ने जहाँ जहाँ अच्छी वस्तुएं देखी उन्हें बलपूर्वक हरण कर लिया। इस प्रकार त्रिलोकी सर्वथा निसहार हो गई। हे मुने, समुद्रों भी भय से उसे समस्त रत्न प्रदान कर दिए। बिना जोते बोए ही पृथ्वी अन्न प्रदान करने लगे। सभी प्रजाओं के मनोरथ पूर्ण हो गए। सूर्य उतना ही तपते थे जितने किसी को कष्ट न हो। चंद्रमा उजाला करते रहते और वायु सबके अनुकूल ही चलता था। उस दुरात्मा असुर ने देवताओं, पितरों तथा अन्य का भी जो भी दर्प था वो सब हरण कर लिया। इस प्रकार वह तीनों लोगों को अपने अधीन कर स्वयं इंद्र बन बैठा। वह इंद्रियों को बस में रखने वाला अद्वितीय राजा हुआ और अद्वितीय प्रकार के राज्य करने लगा। उसने समस्त देवताओं को हटाकर उनकी जगह दैत्य को नियुक्त कर दिया और देवताओं को अपने कर्म में नियुक्त किया। हे मुने, तदंतर उससे पीड़ित हुए इंद्र आदि समस्त देवगण अनाथ तथा अत्यंत व्याकुल होकर मेरी शरण में आए। जय भोलेनाथ की। पार्वती खंड 15वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। बार बार सुनिए शिव महापुराण कथा, जितनी बार हो सके सुनिए और ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि भोलेनाथ के आशीर्वाद की प्राप्ति हो। और बार बार सुनिए, लोगों तक, जन जन तक पहुंचाइए। ये अति उत्तम कथा है। जय भोलेनाथ की। जय।